बोले देखो भैया, भागवत ज्ञान वैराग के लिए तो है ही है, पर ये पापियों का भी कल्याण करने का सामर्थ्य रखती है। श्री आत्मदेव महाराज की कथा सुनाई। एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण थे, पत्नी का नाम क्या था? अजी कथा सुन रखी है आप तो, कितनी कथाएं होती हैं, बोलो, ऐसे नहीं, सम्मान से बोलो। धुंधली देवी। धुंधली देवी बड़ी खतरनाक थी महाराज। जब तक पड़ोसन से लड़ भिड़ ना ले तो उनका पेट का भोजन नहीं पचता था। 2-4 जगह जब तक हाथापाई ना हो जाए, घर में जब तक महाभारत ना हो जाए, जब तक पति से झगड़ा ना कर ले, जब तक आस पड़ोसियों से झगड़ा ना कर। कई मैया ऐसी होती है, मतलब ऊना वाली नहीं है, ये तो एकदम साक्षात देवी है। देवी, देवियों की नगरी है ना, तो अब यहाँ तो सब देवी मिलेंगी भैया। पर हम तो बाहर वालियों की बात कर रहे हैं। कई माताएं जब नई नई ब्याह होती है ना, नई नई शादी होती है, तो नई नई शादी में पहले आरंभिक दिनों में बड़े प्रेम से पहले साल के ब्याह के पहले साल पतिदेव को बुलाएंगी, प्रिय। फिर दूसरे साल अजी, फिर तीसरे साल अरे सुनते हो, फिर चौथे साल आते आते बंटी के पापा सुनते हो, फिर 5वें साल आते आते कहाँ मर गए, और 6वीं आते आते बोले तुम आ रहे हो कि मैं आऊं। तो भैया ऐसी धुंधली देवी तो, अच्छा ये तो चलो खैर आपको हंसाने के लिए बोला है, सीरियस ना ले, और ले तो ले। पर आत्मदेव मतलब आत्मा, जीव, और धुंधली मतलब बुद्धि। बुद्धि हमारी हमेशा टेढ़ी चलती है, जैसे धुंधली टेढ़ी चलती है वैसे बुद्धि टेढ़ी चलती है सबकी, कोई एक नहीं, सबकी बुद्धि टेढ़ी चलती है। जो कहीं कहीं जा रहे हो और रास्ता में कोई जगह पे लिखा हो यहाँ झांकना मना है, तो कोई नहीं देख रहा हो तो क्या करोगे? एक बार तो मन करेगा भैया ऐसा क्या है जो झांकना मना है, एक झांक के देख ले। तो चली टेढ़ी, चली उल्टी। तो धुंधली देवी महाराज बड़ी विचित्र बुद्धि की थी। अब इनके घर में एक बार साधु की कृपा हुई, संत ने इनको फल दे दिया। बालक बच्चा था नहीं, संतान थी नहीं, आत्मदेव ब्राह्मण बड़े दुखी थे। फल संत ने दे दिया, फल धुंधली देवी को दिया। अब धुंधली तो धुंधली, फल खाने की बजाय गर्भवती होने के नुकसान ढूंढ रही है। गर्भ धारण करूंगी तो वजन बढ़ जाएगा, गर्भ धारण करूंगी घर में आग लग गई सब भाग जाएंगे, मैं कैसे भागूंगी। मनपसंद कोई बढ़िया माल खाने का मन करेगा, पर गर्भवती महिला को तो बड़े वो पाबंदियां होती हैं, वो नहीं कर पाऊंगी, अच्छा खा नहीं पाऊंगी, मनपसंद कहीं जा नहीं पाऊंगी। और तो और बालक होने के बाद घर में वो बुआ आती है, ननद आती है देखभाल के लिए बच्चे की, तो उसको तिजोरी की चाबी देनी पड़ जाएगी, बढ़िया बढ़िया माल ले जाएगी लूट करके। और कहीं ये बालक सुखदेव जी की तरह 12 वर्ष गर्भ में ही रह गया तो न जाने क्या क्या दिमाग में बुद्धि चला रही थी। तभी उसकी एक बहन और थी, वो भी वहीं आ गई। राम मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी, ऐसी जोड़ी बन गई दोनों की। वो कह रही है नुकसान, दूसरी कह रही हाँ तू बिल्कुल सही कह रही है, ये फल बिल्कुल मत खा तू। एक काम कर, अदला बदली कर लेते हैं, अपना बालक तुझे दे दूंगी, तू धन दे देना। तेरे पास पैसे की कमी नहीं, मेरे पास बच्चों की कमी नहीं, तू बच्चा रख लेना, तू हमें पैसा दे देना। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, दोनों का एग्रीमेंट हो गया। और फल दे दिया गाय को खिलाने के लिए, परीक्षा के लिए। कुछ समय बाद बालक हुआ। बालक हुआ तो नामकरण हुआ। पहले बड़ा सुंदर नामकरण होते थे बालक के,
आजकल तो नामकरण की जरूरत नहीं, आज तो गूगल बाबा नाम रखते हैं, पंडित जियों से नहीं पूछते। आजकल तो विप्रो की जरूरत ही नहीं पड़ती, उनको गूगल पे ही नाम देख लेंगे आड़ा टेढ़ा। जबकि भारतीय जो हमारे संस्कार हैं, नामकरण, जनेऊ संस्कार, ये सब करने चाहिए, बालक के संस्कारों के लिए करने चाहिए। गुरुकुल जाते थे तो विधियां होती थी, पर अब तो महाराज सब इंटरनेट पे ही होने लगा है। तो नामकरण हुआ तो पूछा क्या बालक का नाम रखे, आत्मदेव बोले हमारा नाम आत्मदेव, इसका नाम रख देते परमात्मदेव। फिर बीच में बोल पड़ी ऐसे कैसे रख दोगे, 9 महीना गर्भ में हमने रखा, हमारे नाम पे रखा जाएगा। तो आत्मदेव बोले जैसे तैसे तो बालक हुआ, ये फिर झगड़ेगी, बोला तू रख ले देवी। तो कहा हमारा नाम धुंधली, तो हमारे छोरा का नाम धुंधकारी। और फिर महाराज धुंधकारी तो धुंधकारी, गाय का बालक हुआ, गाय के बालक का नाम रखा गया गौकर्ण। थे दोनों एक ही जगह, लेकिन गौकर्ण महाराज महापंडित महाज्ञानी, धुंधकारी परम पापी, खूब पाप किए इसने, मारना पीटना खसोटना लूटना वैश्यागमन आदि सब किए। आत्मदेव महाराज चिंतित हो गए, वैराग्य मन में जागा नहीं, तो थोड़ा प्रेशर दे करके गौकर्ण महाराज ने ज्ञान उपदेश दिया। 2 श्लोक सुनाए। देहेस्तिमां सरुधिरे भिमतिं त्यजत्वं, जायाशुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चः, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठ। देहेस्तिमां सरुधिरे भिमतिं त्यजत्वं। आप सोच रहे हो, आत्मदेव ब्राह्मण सोच रहे हम वन में चले गए तो गौकर्ण का ध्यान कौन रखेगा, धुंधली को कौन ध्यान रखेगा। गौकर्ण महाराज कहते पिताजी, ये देह जो है ये हड्डी मांस रुधिर चर्म आदि का बना पिंड है। आप सोच रहे हो कि आपके बाद कौन ध्यान रखेगा, अरे सबका मालिक बैठा है, प्रभु बैठा है, सबका ध्यान रखने वाला बैठा है। चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहिब सुनता है, तो भी अनसुनी नहीं होती उसके, वहां पर सबकी सुनवाई होती है। और ये अहम भाव त्याग दो, खूब उपदेश दिया। आत्मदेव वन में चले गए, धुंधली ने भी देह त्याग कर दिया। धुंधकारी को वैश्याओं ने मिलके मारा, और उसके कल्याणार्थ श्री गौकर्ण महाराज ने गया में 100 बार पिंडदान किए। कल्याण न हुआ तो भगवान सूर्य ने आदेश दिया भागवत कथा का आयोजन कराओ। कथा हुई, सबने कथा सुनी। धुंधकारी आया, कहाँ बैठूं, पूरी जगह बरी थी। एक बांस में आकर के बैठ के कथा सुनने लगा। 7 दिन तक कथा सुनी। 7वें दिन बांस फटा और एक दिव्य महापुरुष के रूप में धुंधकारी प्रकट हो गया। भगवान ने विमान भेजा, विमान में विराजमान होके धुंधकारी भगवत धाम गया। ऐसे भगवान की कथा, ये वांगमयी मूर्ति भागवत पापियों का भी कल्याण करती है। भागवत श्रवण करने की विधि बताई। कई लोगों के मन में आता है कैसे भागवत सुने, तो देखो नियम तो बहुत सारे हैं, जो जितना निभा ले उतना बढ़िया है। खान पान, फलाहार कर सको वो भोजन करो, तो थोड़ा अल्पाहार करो। उसका कारण बस एक है, निद्रा ना आए कथा में। अब चकाचक माल खा के आओगे यहाँ कथा में तो आते ही लुटपुटी लगेगी। इसलिए निद्रा आलस्य ना आए, ऐसा स्थान जहाँ मिल जाए शांति से बैठ के सुनो। आगे मिल जाए, पीछे मिल जाए, ऊपर कुर्सी पे बैठने मिल जाए, नीचे मिल जाए। महीना कौन सा, लेकिन कभी भी दुनिया में हर चीज का आदमी मुहूर्त निकालता है, पर कथा करानी है उसका कोई मुहूर्त नहीं निकालना पड़ता, क्योंकि कथा अपने आप में ही एक मुहूर्त है। भगवान की कथा आरंभ हो रही है, वो शुभ लग्न है, शुभ घड़ी है, शुभ तिथि है, शुभ तारीख है। इसलिए कथा की विधि मुख्य रूप से यही है, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेन हरिश्चित्तम समाश्रित। ये तो भैया एक अवसर है, जिसको जब मिल जाए सो इस अवसर को पकड़ लो।
अवसर तो मिल गया है, भगवान से कहो अब असर भी जल्दी हो जाए, क्योंकि अवसर को कई बार हम चूक जाते हैं और अवसर असर नहीं कर पाता। अब असर भी हो, ऐसी कृपा मांगते हुए भागवत जी से और भगवान से प्रार्थना करेंगे।